Coming to the very first topic of wave optics, that is Huygens principle. Huygen. It is not Huygen, it is Huygen. So what is Huygens principle? To learn Huygens principle, we have to learn its terminology first, right? But remember, this is the year somewhere in 18th century. 18th century तक इंसान को पता नहीं था कि लाइट वेव्स कैसी होती हैं. एक्चुअली में तब हम एक ही वेव के बारे में जानते थे, दैट वाज साउंड वेव. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव? साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. सो ह्यूमन बीइंग्स सजेस्टेड, all the scientists, they suggested that the nature of sound waves must be also similar to sound waves. So they also started assuming that light waves are longitudinal in nature. ट्रांसवर्स वेव जो है लाइट का, वो तो बहुत सालों बाद प्रूव हुआ था. तो Huygens प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये तीनों टॉपिक जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हमें यही मान के चलना है दैट लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, वेव front. What is a wave front? See, if this is a source of light and the light is traveling in form of waves in all directions, count the lambdas या count the phase. ठीक है, phase count करते हैं पाई 2 पाई on one side. यहां से भी phase count करते हैं पाई 2 पाई. इस पॉइंट का फेज कितना होगा? 2 पाई. इस पॉइंट का फेज कितना होगा? 2 पाई. एक और चलाते हैं पाई 2 पाई. इस पॉइंट का फेज कितना होगा? 2 पाई. यहां से फिर चलाते हैं पाई एंड 2 पाई. इस पॉइंट का फेज कितना होगा? 2 पाई. सो व्हेन आई जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द सेम फेज टुगेदर, एक फ्री हैंड से इन चारों पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर रहा हूं जो कि सेम फेज में है, देन दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट. ओके, अभी सुनो, अब उन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं जिनका फेज पाई है. यहां से यहां पे चले, व्हाट इज फेज? पाई. इधर आए, द फेज इज पाई. हाफ वेव पे चले, हियर ऑल्सो द फेज इज पाई. यहां पे आए, द फेज इज ऑल्सो पाई. नाउ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. तो ये भी क्या हुआ? एक वेव फ्रंट. ये भी क्या हुआ? एक वेव फ्रंट. ओके, इसी तरह से ये जो पॉइंट, ये जो सोर्स ऑफ लाइट लिया था मैंने, दिस वाज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इफ आई हैव ए लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, राइट, देन आई मार्क 1 2 and 3 पॉइंट्स ऑन इट, राइट. और फिर यहां से अभी अपन वेव्स निकालते हैं. फेज ध्यान रखना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. हियर ऑल्सो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई 2 pi 3 pi 4 pi. So all these points 1 2 and 3, what is the phase of all these points? It is 4 pi. Now if I join all these points by a freehand curve, then this freehand curve is known as what? It is known as the wave front. ठीक है. How to define wave fronts? All the points, a locus. Locus means, locus क्या था पता है? जो अखबारों में आता है, लोकस, है ना. अखबारों में क्या आता है भाई? अखबारों में एक चिल्ड्रन सेक्शन होता है. जनरली संडेज को वो सेक्शन देते हैं. यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4, और बच्चों को क्या करना पड़ता है भाई? 1 2 3 4 को सीरियल वाइज ज्वाइन करना पड़ता है. तो 1 से 2 से 3 फिर 4, फिर लास्ट में जब पूरी ड्राइंग खत्म हो जाती है तो कोई जानवर या कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल उसका आकार मिलता है. ठीक है. सो ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज नोन एज लोकस, राइट. सो व्हाट इज ए wave front? A locus of all the points vibrating in the same phase. A locus of all the points vibrating in the same phase is called a wave front. Okay, अब जानते हैं secondary wavelet क्या होता है. सूअर का बच्चा क्या होता है? सूअर का बच्चा. सूअर के बच्चों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिगलेट. और सूअर को क्या बोलते हैं? पिग. तो बड़ा हुआ तो पिग, छोटा हुआ तो पिगलेट. इसी तरह से वेव अगर बड़ा हुआ तो वी कॉल इट वेव फ्रंट, और अगर छोटा हुआ तो कॉल इट वेवलेट, यानी वेव का बच्चा. ठीक है. क्या होता है वेवलेट? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल, Huygens प्रिंसिपल में क्या होता था? अब
मैंने आपको कहा था कि भाई लाइट वेव को साउंड वेव की तरह उन्होंने माना, तो साउंड वेव रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल, इन द सेम वे दे आल्सो थॉट दैट लाइट आल्सो रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, ऐसा उन लोगों का आइगन वगैरह का मानना था, राइट। सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए पार्टिकल विच इज omnipresent and omnipotent, Bhagwan, right? These are the two properties of God. God is present everywhere and God is present at all the times. So similarly they assume that entire universe is made of a medium. पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है जिसका नाम है ईथर, ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो इसका नाम होगा ईश्वर। Similar words है, ether and ईश्वर। So what is ether? Ether is a medium which is omnipresent and omnipotent in the entire universe। मतलब ये इस मीडियम की प्रेजेंस कहाँ है? यूनिवर्स में हर जगह है और लाइट इसी मीडियम में से पास होती है। They believe that. Okay. So suppose this is a wave front। यहाँ मैंने कोई भी एक वेव फ्रंट बना लिया, ठीक है ना। अब इस वेव फ्रंट पे एक कुछ पार्टिकल्स हैं। These particles will start thinking that they are the source of light। अभी लाइट इन पार्टिकल्स के पास में आई, यानी इन पार्टिकल्स के पास में क्या आई? एनर्जी। अब वो इस एनर्जी का क्या करेंगे? इस एनर्जी से वो ये सोचेंगे कि मैं खुद ही एक सोर्स ऑफ लाइट हूं, और इस चीज की नकल करते हुए अपने खुद के भी वेव फ्रंट्स बना देते हैं। एक्चुअली में वेव फ्रंट्स कहां से निकलते हैं? Wave fronts will emerge from source of light, but because these points are thinking that they are the sources of light, they will emit their own wave fronts, and these wave fronts are known as wavelets। Okay, तो सेकेंड चीज हो गई, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट, या सिर्फ वेवलेट बोलो तो भी चलेगा, राइट। सो व्हाट इज Huygens प्रिंसिपल? एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। पहली चीज देखो, तीन पार्ट हैं इसके Huygens प्रिंसिपल के। पहली चीज, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। दूसरी चीज, a particle on the wavefront thinks itself to be a source of light and starts emitting its own wavefronts. These wavefronts are called secondary wavelets, and if you join all these secondary wavelets, then you will get the position of new wavefront। ये क्या है? पुराना वाला वेव फ्रंट, इससे हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई, सेकेंडरी वेवलेट्स को कवर करते हुए एक और नया कर्व बनाया, फ्री हैंड कर्व, और ये कर्व जो है वो आपको नया वेव फ्रंट दे देगा। दिस इज Huygens प्रिंसिपल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टेकिंग ए लुक एट Huygens कंस्ट्रक्शंस।